हमारा जो शेड्यूल्स है, कितना शेड्यूल्स था मैंने बोला है? हाँ, 12 शेड्यूल्स। लास्ट का जो दो शेड्यूल है 11 और 12, ये क्या क्या है? शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12, ये क्या है? ये बेसिकली related to panchayat and this is related to म्यूनिसिपैलिटी। तो पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार हुआ था तब वहां पे अप टू शेड्यूल 10 तक था, अप टू शेड्यूल 10 तक ही था। उसके बाद ये नया 2 शेड्यूल ऐड हुआ है। तो ये जो म्यूनिसिपैलिटी का शेड्यूल है ना, बाद में ऐड हुआ है। इसीलिए अगर तुम्हारा जो आर्टिकल है म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड या फिर जो पंचायत रिलेटेड, वो देखो थोड़ा ऐसा आर्टिकल 243A, आर्टिकल 2, क्यों ये 2 शेड्यूल बाद में घुसाया गया है, इसलिए ए बी अलग अलग सेगमेंट करके इसको घुसाया गया है। ठीक है, तो इनमें से सबसे देखो आर्टिकल 243C, इसमें आर्टिकल क्या है? 243C, यह है कॉम्पोजिशन रिलेटेड, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, दिस इज इन पंचायत। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और एक भी है आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243C एंड आर्टिकल 243G आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू पंचायत। ठीक है, one tells about the composition and another tells about the क्या power, authority and responsibility of पंचायत। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 243K, 243K ये क्या है? इलेक्शन ऑफ पंचायत। ठीक है, ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 249, ये क्या है? आर्टिकल 249 क्या है? बोलो एवरीवन, कैन एनीवन एक्सप्लेन? सी, हमारे आर्टिकल में कितना लिस्ट है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर? बोलो, लास्ट बोलो, जोर से बोलो, कितना है? 50, 60, 70, कितना है? बोलो, बोलो, आंसर एनीथिंग, मेक मिस्टेक्स, यू विल लर्न। हाँ, यस, करेक्ट, देयर आर 3 लिस्ट। ये क्या क्या लिस्ट है? फर्स्ट है स्टेट लिस्ट। एग्जांपल दो एक, स्टेट लिस्ट का एग्जांपल क्या है? हाँ, पुलिस। और क्या है? हेल्थ, ये है स्टेट लिस्ट में। और उसके बाद क्या लिस्ट है? सेंट्रल लिस्ट, सेंटर लिस्ट। इसका एग्जांपल क्या है? डिफेंस। और क्या लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? जैसे कि रिवर्स को लेके जो लिस्ट होता है। सो देखो, एक्चुअली ये लिस्ट क्या है? पार्लियामेंट ने बोला है कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, उसमें स्टेट विल डिसाइड, इसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि हेल्थ, हमारा हेल्थ कैसा होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, हेल्थ में क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय आवर स्टेट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट क्या है? सेंट्रल लिस्ट वो है जिसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, इट विल बी 100% डिसाइडेड बाय द सेंटर। जैसे कि आर्मी, अगर एक दिन मैंने एग्जांपल दिया था, पता नहीं कौन सा क्लास में, सोचो अभी बांग्लादेश ने त्रिपुरा को अटैक कर दिया, तो त्रिपुरा के लिए सोचने के लिए बात नहीं है, सेंटर हमारे लिए सोचेगा। ठीक है, सो हु विल मेक द डिसीजंस? सेंटर, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ये सबसे मजेदार और सबसे अच्छा लिस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में ना दोनों डिसीजन ले सकता है।
स्टेट भी डिसीजन ले सकता है, सेंटर भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब दोनों अलग अलग डिसीजन लेता है, स्टेट ने बोला है ऐसा करो, सेंटर ने बोला उल्टा करो, तब क्या होगा? तब सेंटर का जो डिसीजन है वही फाइनल। तो इसी को बोलते हैं कॉन्करेंस लिस्ट। अब आर्टिकल 249 जो है उसमें क्या, उसमें और एक प्रोविजन है। प्रोविजन पता है क्या है? स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, बाय यूजिंग आर्टिकल 249, ठीक है, बाय यूजिंग आर्टिकल 249 पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट के जो सब्जेक्ट है उसमें भी लेजिस्लेट कर सकता है। समझ में आ गया? तो दैट्स व्हाई आर्टिकल 249 इज इंपॉर्टेंट।